ओम श्री गणेशाय नमः। वेलकम टू माय चैनल जर्नी ऑफ प्लैनेट। तो आज हमारा जो लेक्चर 4 है, सेकंड हाउस की आप पूरी डिटेल पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो उससे पहले हमें अपने इष्ट देवता को याद कर लेना चाहिए ताकि वो हमारी इस जर्नी को पूरा करें। चलिए स्टार्ट कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। तो बात करते हैं अब हम सेकंड हमारे जो भाव की सेकंड भाव की बात हो रही है। तो ये जो सेकंड भाव है हमारा, तो ये बेसिकली जो है किस चीज के लिए ज्यादा हम इसको देखते हैं, धन, कुटुंब, वाणी, ये 3 चीजों के लिए। ठीक है। अब जैसे मान लो ये हाउसेस का सबसे पहले तो मोटिव ये है, जैसे होता क्या है कि हमारे घर में, जैसे मान लो कि हमारे घर में 12 कमरे हैं, तो अब हम उन रूम्स के अंदर उस रूम के अकॉर्डिंग ही सामान रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर किचन का सामान है तो किचन में होगा, बेडरूम का सामान है तो वहाँ पे होगा, डाइनिंग रूम का है तो वहाँ पे होगा। तो उसी तरीके से हमारे जो पूरा जो हमारी कुंडली है उसके अंदर भी जो हाउसेस बने हुए हैं, तो उसका हर कोई हाउस जो है वो एक पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए, फर्स्ट हाउस हमारे जो है पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी को रिलेट कर रहा था, तो सेकंड हाउस ने धन, कुटुंब, वाणी को बताना है कि उस पर्सन का धन कितना होगा या उसको अपनी पैतृक संपत्ति कितनी मिलेगी। तो ये सारा कुछ तो इसमें सबसे पहले इसको, इसी भाव को सबसे पहले बात है कि इसको धन भाव कहा जाता है। धन भाव, तो धन भाव इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर कोई इंसान धन चाहता है। अब धन देखिए, एक तो धन आप किस किस तरीके से, एक तो धन धन आपको मिलेगा कर्म से, ठीक है। और एक धन जो है वो आपको ब्लेसिंग से, मतलब कि हर किसी पर्सन की अगर किसी किसी को कुछ पैतृक संपत्ति मिलनी है या कुछ है, तो वो सारा कुछ हमें यहाँ से पता चलने वाला है कि किसी भी पर्सन को वो पर्सन जो है वो अपना उस धन को एकमुलेट कितना करेगा, उसका संग्रह कितना करेगा, संचित कितना करेगा उस धन को। इसके अलावा जो है जैसे मान लो कि कई बार होता है कि कई लोग बड़ा सारा पैसा जोड़ते हैं, जोड़ते रहते, पर उसको वो जो है उसका यूज इतना नहीं कर पाते। तो वो अब क्योंकि जो हमारा सेकंड हाउस है और 11th हाउस है, इनका बीच में आपस में कनेक्शन होता है, वो अभी हम बाद में करेंगे। तो धन भाव जो है वो बेसिकली इसी चीज को रिप्रेजेंट करेगा कि एक पर्सन की लाइफ में, जैसे एक बच्चा पैदा हुआ तो पैदा होते ही उसको किस तरीके का घर बार मिलेगा, उसको धन कितना मिलेगा। और कुटुंब, कुटुंब का मीनिंग है एक तो होती है हमारी अपनी फैमिली जिसमें हमारे पेरेंट्स होंगे, भाई बहन होंगे, बट कुटुंब का मतलब है कि उस पर्सन की लाइफ के अंदर जो है उसके ताया चाचा, ये सारा कुछ जो है जिसमें हम देखते हैं वो सारा सेकंड हाउस से हमें पता चलता है, पूरा कुनबा जिसको कहते हैं। और उस पूरे जो है कुटुंब के अंदर शांति है या अशांति है, कि वो घर का माहौल कैसा है। अगर मान लो यहाँ पे कोई मेलेफिक प्लैनेट आगे बैठ गया, मेलेफिक प्लैनेट के आने से यहाँ का माहौल बिगड़ सकता है, ठीक है। और अगर अच्छा कोई प्लैनेट बैठ गया है तो वो जो है उसी हिसाब से जो है हमें इसका फल देगा, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें, कुटुंब की बात हो गई, धन की बात हो गई, फिर हम बात करते हैं वाणी की। अब देखिए, वाणी जो है, वाणी हमारे जो है आवाज को रिप्रेजेंट करती है। अब कई बार हम देखते हैं कि कईयों की आवाज बड़ी सख्त होती है, कई बड़े सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, या फिर कई जो है बड़े हकला के बोलते हैं, है ना, कई बड़े स्मूथली बोलते हैं। तो जो भी हमारी वाणी है उसका कनेक्शन इस सेकंड भाव के साथ है, ठीक है। कई मतलब देखिए, जो भी हम लोग अगर लाइफ में कुछ भी हमें मिल रहा है तो उसके लिए वाणी, जो हमारा बोलचाल का तरीका है, वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। अब बोलचाल, अगर कई लोग ऐसे हैं जो कड़वा बोलकर रिश्ता बिगाड़ लेते हैं, कई ऐसे भी हैं जो मीठा बोलकर रिश्ता संवार लेते हैं, तो वो एक कला है। तो वो कला एक इंसान के अंदर कितनी होगी, ये हमारा सेकंड भाव दिखाने वाला है। और उसके अलावा जैसे ये जो सेकंड भाव है,
इसका मेन है कि हमारे फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मान लो फर्स्ट भाव जो है हमारे सिर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमारे फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फेस में जो है आईब्रोज आ गई, नोज आ गया, और स्पेशली इसने फेस की राइट आई को रिप्रेजेंट करना है, राइट आई। अब कई बार हम देखते हैं कि कईयों की आईज में स्क्विंट होता है, स्क्विंट मीन्स की बहंगापन होता है, तो वो बेसिकली जो राइट जो हमारा ये सेकंड भाव है उसके अंदर जो बैठे ग्रह हैं उनसे पता चल सकता है कि उस पर्सन की राइट आई के अंदर कोई दिक्कत है या कैसे है, या फिर जो है हमारा ये जो है फेस से साथ साथ हमारा जो नेक वाला एरिया है, नेक वाला एरिया स्पेशली जो हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं वो उसके इसके सेकंड भाव से देखे जाते हैं। तो अब इसमें सेकंड भाव से वाणी के साथ साथ हमें ये पता चल सकता है कि कोई अगर किसी पर्सन को म्यूजिक का शौक है, म्यूजिक के अंदर उसको गाने का शौक है, तो अगर उसका सेकंड हाउस जो है वो बड़ा स्ट्रांग है तो वो पर्सन जो है वो अच्छा सिंगर हो सकता है, सिंगर हो सकता है म्यूजिक के अंदर, और प्लस उसका जो राइटिंग स्किल है वो बहुत अच्छी हो सकती हैं। अब ये जो सेकंड हाउस है, अब इस सेकंड हाउस को सारा उसका जिम्मेदारी जो है वो दी जाती है जुपिटर को। जुपिटर मीन्स कि हमारा जो गुरु हैं, गुरु बृहस्पति देव हैं, उनको इसकी पूरी जिम्मेदारी है। तो अगर हमारी कुंडली में जुपिटर कहीं पे भी अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं तो ये इस भाव को स्ट्रॉन्ग करेंगे ही करेंगे। अगर अच्छी जगह पे, अगर मतलब जुपिटर 6, 8, 12 को छोड़ के बाकी अगर किसी भी भाव के अंदर बैठे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो सेकंड भाव है वो स्ट्रांग हो जाएगा, हमारा धन कुटुंब वाणी जो है वो स्ट्रांग हो सकती है। और इसके अलावा जो सेकंड भाव है, सेकंड भाव को मारक का भी नाम दिया जाता है, सेकंड और सेवंथ हाउस को। अब देखिए मारक का मीनिंग क्या हो गया, मारक जो है वो ये बताता है कि हाँ भी उस पर्सन का मृत्यु का कारण क्या हो सकता है, दैट इज कॉल्ड मारक। तो मारक जो है वो हमेशा हमारा सेकंड और जो सेवंथ भाव है वो मारक कहलाते हैं। तो मारक जो है वैसे तो सेवंथ को मेन माना जाता है, बट हमें मृत्यु तुल्य कष्ट वो भी अगर पता करना हो तो वो सेकंड भाव से पता चलता है। तो सेकंड भाव जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए, वैसे तो सभी भाव, क्योंकि हर भाव का अपना ही एक काम है। अगर हम और हर भाव के सिग्निफिकेटर भी अलग हैं, जैसे यहाँ का सिग्निफिकेटर जो है वो जुपिटर है, तो उसी तरीके से हर भाव के सिग्निफिकेटर अलग अलग होते जाएंगे। तो ये सारा कुछ जो है हमें जो है सेकंड हाउस बताता है। तो सेकंड हाउस से जो है इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हो। इसके अलावा जो नोज़ है, नोज़ भी इसी के अंदर आएगा क्योंकि फेस की बात हो रही है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें सेकंड हाउस बताने वाला है। बाकी अब हम इसके बाद हमने करना है थर्ड हाउस। थर्ड हाउस जो है वो भी बड़ी डिटेल में जाएगा, और अभी फिलहाल आप इतना इतना ही याद कीजिए कि किस हाउस का क्या काम है। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, और होप सो ये हमारी जर्नी चलती रहे, आप और हम मैं चलते रहे साथ साथ, ताकि मैं आपको और आगे आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएं और कुछ एक नया कुछ मैं आपके लिए बता सकूं, आपको बता सकूं। तो थैंक यू वेरी मच। ओम गणेशाय नमः।